राम राम। आज की चौपाई है, ये भी श्री रामचरितमानस से और सुंदरकांड से ही ली हुई है। चौपाई कुछ ऐसी है कि सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। ये छोटी सी पंक्ति यह बता रही है कि जो लोग अपनी जड़ से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी खुशियाँ, उनके सुख संपत्ति थोड़े दिन की है। जिस तरह जो नदियाँ अपने जड़ से, अपने मूल से, अपने कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर से कनेक्टेड नहीं हैं, उन नदियों में बारिश के बाद पानी सूख जाता है। यानी यदि उन नदियों में अभी आपको जल नज़र आ भी रहा है तो बस वो बारिश के मौसम का जल है, जहाँ बारिश का मौसम गया और वापस उनका पूरा का पूरा पानी सूख गया। तो वैसे ही वो लोग जो अपनी जड़ों से कनेक्टेड नहीं हैं, उनकी खुशियाँ, उनकी सुख संपत्ति थोड़े दिन की है। यदि आज वो आपको सुखी और संपन्न नज़र भी आ रहे हैं तो वो थोड़े दिन की है, क्योंकि उनका मूल से कनेक्शन नहीं है। जैसे वो अच्छे दिन, जैसे वो उनके पुराने कर्म खत्म होंगे, वैसे ही उनका वो सारी सुख संपत्ति खत्म हो सकती है। इसलिए तुलसीदास जी आप सभी को ये प्रेरणा देते हैं, ये सद्ज्ञान देते हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहे, आप अपने स्रोत से जुड़े रहे। अब प्रश्न ये आता है कि मेरा स्रोत क्या है? तो भैया देखो, क्या मेरा और क्या तुम्हारा, सभी का स्रोत है ईश्वर। हम उसी ईश्वर की हम उसी परमात्मा की संतान हैं। तो हम सभी को सर्वप्रथम तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उन ईश्वर से जुड़े रहे। तो आपके स्रोत में आप ईश्वर से कंटिन्यूअस जुड़े रहे, अपने भगवान से। जिस किसी भी भगवान को आप मानते हो, चाहे वो राम जी हो, श्याम जी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, माता रानी हो, या कोई भी ईश्वर हो, जिस किसी भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, उनसे जुड़े रहे। अब प्रश्न आता है, जुड़े रहने का मतलब क्या हुआ? जुड़े रहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस इन टच। कंटिन्यूअस इन टच मतलब आप जो भी अच्छा या कोई भी बड़ा या छोटा काम कर रहे हो, तो उस समय अपने ईश्वर को बार बार ध्यान करना, बार बार उन्हें याद करना, बार बार उनसे छोटी मोटी बातें करते रहना, यह है ईश्वर से जुड़े रहना। सुबह 15 मिनट घंटी बजा के पूजा की, वो अधूरे मन से की तो उसको जुड़ा रहना नहीं कहा जाएगा। 2 मिनट भी ईश्वर के पास बैठे और पूछ लिए हालचाल, तो उसे कहते हैं जुड़े रहना। हर समय अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहिए। यदि यह बात आपको नहीं समझ में आती है तो स्रोत देखो, सबका अपना अपना स्रोत अलग अलग होता है। यह तो तय है कि यह तो आपका, हमारा सभी का स्रोत है। फिर स्रोत को आप ऐसे भी ले सकते हो कि आप अपने धर्म से जुड़े रहे, अपने धर्म का साथ ना छोड़े। जो अपने धर्म से पथभ्रष्ट होता है उसका तो नाश पक्का है। धर्म के कई अलग अलग मतलब है, परंतु मेरी नज़र में धर्म का मतलब है जीवन जीने की सही कला। तो उस सही कला से आप जुड़े रहिए, उसे हमेशा फॉलो करते रहिए। आप अपने कुछ प्रिंसिपल सेट करिए और उन प्रिंसिपल से डिस्कनेक्टेड मत होइए, उनके हमेशा फॉलो करिए। स्रोत का मतलब है संस्कार, वो संस्कार जो आपके माता पिता ने आपको दिए हैं, वही कि अच्छाइयों से प्यार करना, बुराइयों से घृणा करना। आप हमेशा अच्छाइयों से जुड़े रहे, बुराइयों से दूर रहे। यह संस्कार
हमेशा इस बात को फॉलो करते रहिए, हर छोटी मोटी बातों पे इसे फॉलो करिए। स्त्रोत का मतलब है हमारे माता पिता, उनसे कनेक्टेड रहिए, इमोशनली भी और हो सके तो फिजिकली भी। यानी हमेशा अपने माता पिता के साथ संपर्क बनाए रखें। यदि रोजी रोटी के लिए आपको कहीं दूर भी रहना पड़े तो संपर्क तो साधा जा ही सकता है। आज के युग में हमेशा अपने माता पिता के साथ कनेक्टेड रहिए। स्त्रोत का मतलब है आप उन सभी अपनों से जुड़े रहिए जिन्होंने आपको आप बनाया है। अपनों से जुड़े रहिए, वो जिन्होंने आपको आप बनाया है या जो आपको आप बना रहे हैं। वो हो सकता है आपके बड़े भैया हो सकता है वो आपकी बड़ी बहना हो सकता है वो आपके कोई टीचर हो सकता है वो आपके चाचा मामा दादा दादी नाना नानी, कोई भी हो जो आपको आप बनाने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। वो उनसे आप आज भी जुड़े रहिए और बाद में जब आपको बहुत हाई सक्सेस मिल जाए तब भी उनसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि उनसे जुड़े रहने का मतलब है कि जिस तरीके से पतंग अपनी डोर से अपनी लटाई से जुड़ी रहती है तब तक उसको और ऊपर जाने की संभावना है, और जैसे ही उसका लटाई से डिस्कनेक्शन हुआ, जैसे वो अपने स्रोत से कटी, उसका गिरना सूनर और लेटर तय है। इसलिए आप उन सभी मूल से जुड़े रहिए जो आपको आप बना रहे हैं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो माता पिता हो, और चाहे वो कोई भी आपका अपना हो जो आपका बहुत बड़ा वेलविशर है। छोटी सी पंक्ति है परंतु अर्थ बहुत गहरा है। कितनी प्यारी लाइन है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाए। राम राम।